चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो जिस माता पिता के बालक बिगड़ जाए किसी कारण से भी उसको चैन नहीं पड़ता, जब तक उसकी पार बसाओगे न सोचेगा ये कभी सुधरे और वापस आ जा और फिर मैं सीने से लगा लूं, इनको सारी संपत्ति दे दूं, मैंने क्या करना है। तो वो हमारा पिता है। हम गलत आदमी इस काल के आके फंस गए। ये गंदा आदमी है, ये कति झूठा कपटी हर तरह से हमें मूर्ख बनाकर यहाँ पर फांस रहा है। इसको श्राप लगा 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणियों का आहार करने का, इसलिए हमें पाल रहा है। अपने स्वार्थ से सारी बुराइयां करवाता है। आप देखते हो बीड़ी, शराब, तंबाकू, फीम, सुल्फा, भुक्की, ये खाने की चीज है। मांस ये खिलाता है ताकि इसका टेस्ट बने। हम स्थूल शरीर से जो खाते हैं, एक अंदर शरीर है सूक्ष्म, उसके अंदर ये सारी वासना डिपॉजिट हो जाती है, इसमें समा जाती है। कुछ अधिक आहार तो लग जाता है शरीर के पोषण में, स्थूल के शेष जो वासना है उसका टेस्ट होता है, वो अंदर जाता है, समाता है जीव के माध्यम से। और फिर इनको ये कवर तो ऊपर रह जाता है, यही छोड़ जाते हैं। सूक्ष्म शरीर जब जाता है मनुष्य का एजडित रहता है, जब तक दूसरे प्राणी में नहीं जाता ये सूक्ष्म शरीर एजडित होगा। तो ये तो ऐसा है जैसे सर्प कांचली छोड़ जाता है और सर्प अलग होता है। तो हम तो उस कांचली की क्रियाक्रम में लगे रहते हैं। यहाँ पर कभी गंगा ठा के ले जाएंगे, कभी कितब कर्म कराएंगे। वो सांप तो जा चुका है, वो तो है नहीं इसमें। तो उस जीव को फिर तपस्या पर डालता है, वहां उनको बुरी तरह तड़फाता है। क्योंकि जिसने ज्यादा हुक्का पी रखा है, जिसने ज्यादा शराब पी रखी है, मांस खा रखा है और ज्यादा भूखी पी रखी है, कोई नशेली वस्तु है, क्यों वो टेस्ट है उसका, उस काल का, मन का, ये मन उसका एजेंट है। तो उनको ज्यादा समय तक उस तपस्या पर जलना पड़ता है, वहां चटक मटक होते, हाहाकार मचती है। जिन्होंने थोड़ा ये बकवाद कर रखी होती है, वो थोड़े समय तक तपस्या पर रहता है। तपत की टुकड़ी एक तवी है, तवा समझ लो, बड़ी ये तई होती है, बड़ी बड़ी रोटी बनाने की, इन पर रखते हैं भट्टियों पर। इस तरह की बहुत बड़ी है पत्थर की, और उसमें अपने आप गर्म होती है, उसके फारेनहाइट का भी अंदाजा नहीं कितनी गर्म है। और जिन्होंने ज्यादा यह मांस, शराब, तम्बाकू प्रयोग कर रखा है और वासनाएं की हैं, तो वो ज्यादा समय तक दुखी रहते हैं, बहुत समय तक। उनको बहुत समय में ज्यादा माल होता है, उनमें तो देर से निकलेगा सारा। और जिन्हें कम कर रखी हो जल्दी फारग होकर गधे कुत्ते बनोगे, फिर जाना कहीं नहीं, रहना यहीं पर है। तो जहां पर ये तपस्या पर जीव भुनने जा रहे थे, परमात्मा वहां आकर खड़े हुए। अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के उधर से काल ने पहले तो उन बच्चों को समझाया जो वहां दुखी हो रहे थे। वो पूछ रहे कि हे परमात्मा, परमात्मा के वहां पहुंचते ही कबीर भगवान के उनकी सबकी जलन बंद होगी। वो भट्ठी न्योकी नो जल रही है, तई तो न्योकी नो गर्म ऐसे ही, और उनका कोई आंच नहीं। जैसे प्रहलाद भगत के आंच नहीं लगी, भगवान की कृपा से एक बिल्ली के बच्चे, एक कुम्हार ने आवा लगाया था। आवा लगाते थे मटके पकाने के लिए। कच्चे मटके में बिल्ली की आदत होती है कहीं से बच्चे उठाए कहीं रख दिए। उसने रातों रात एक मटके में बच्चे रख दिए। कुम्हार ने वक्त से आकर वो घड़ा नीचे दाब दिया, पहुंच गया जहां भी ठाठा धर दिया फटाफट जल्दी में, और अगले दिन उस दिन आग लगा दी उसमें। फिर वो बिल्ली आई घूम फिर के आहार करके, तो उसके चारों तरफ रोए, हाहाकार मचा रखा, बच्चे म्याऊ म्याऊ करे। तो कुम्हारी बड़ी दयालु थी, भक्त थी भगवान की, पूर्व जन्म की। वो संस्कार देखो कैसे बिगड़ते हैं और कैसे बनते हैं। तो उस कुम्हारी को पता लग गया कि ये तो बिल्ली के बच्चे इसकी मटके में रह गए और अब हमारे वश से बाहर की बात हो गई। और अब माँ को पता होता है बच्चों का कितना दुख है, वो भी माँ थी और बिल्ली भी माँ थी। तो कुम्हारी ने मालिक से अर्ज लगाई, हे परमात्मा, हम पर पाप बनेगा, गलती बन गई, हे दाता, इसके बच्चे
बचे। उधर से वो बिल्ली भी पुकार रही थी। तो मालिक ने क्या किया, देखो पूर्व जन्म के दास जो आपको कह रहा है, ये काल कैसे बर्बाद कराता रहा, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देता है कि हम अपनी पूंजी को नाश करते ही रहे। अब देखो आपने पुण्यात्मा, ये तत्व ज्ञान है। ये रामकृष्ण की स्टोरी तक कोई सुना देगा, खड़ा होगा, कितने भी सुन लियो तुम, 5-4 संस्कृत श्लोक बोल देगा, तुमने राजी कर देगा, दक्षिणा लेगा, और ये होता ही रहा अभी तक। ये तत्व ज्ञान है जिसका सब तरह का निष्कर्ष निकलेगा। अब प्रश्न चल रहा है कि तुम्हारी चोरी हो रही है, तुम यहाँ पूंजी कभी इकट्ठी करते हो, फिर चोर कैसे कैसे तुम्हें लूटते हैं ठग। अब जैसे एक टटीरी थी, महाभारत में प्रकरण आता है, ये सच कथाएं हैं। आज तो वैज्ञानिक पाक के इनमें ना समझ माती नाव, बाकी सच्चाई मिटा नहीं करती किसी के ना मानने से। महाभारत में एक कहानी आती है कि एक टटीरी पक्षी है, टटीरी, उसने कुरुक्षेत्र के मैदान में अंडे उत्पन्न कर दिए। जमीन पर पैदा करती है वह अंडे। और उधर से क्या हो गया, महाभारत के युद्ध का समय वहीं उन्हीं दौरान खड़ा हो गया, दोनों तरफ सेना आने लगी। तब उसने देखा ये कमाल हो गया, तेरे बच्चे मारे जाएंगे, घोड़ों के, हाथियों के पैरों के नीचे, रथों के नीचे आके कट जाएंगे। तो उसने भगवान से अर्ज लगाई, हे परमात्मा मेरे बच्चों की रक्षा करना। अब देखो दास जो आपको बार बार बताता है, तो उसी समय परमात्मा ने उसकी अर्ज सुनी। ऊपर से इंद्र के हाथी का एक घंटाड़ा टूटा, 88,000 मन का था। 88,000 मन, एक मन 40 किलो का होता है। 88,000 को गुणा करके देख लियो कितने क्विंटल बनेंगे 40 से। तो वो आके गिर गया, इतना भारा। अब उस महाभारत के युद्ध में किसने फुर्सत थी, किसने देखा, किसने देखा। महाभारत हो गया, 18 करोड़ आदमी कट के मर गए, और वो अंडा के आंच भी ना लगी, वो न्यो के न्यो बच्चे बन गए, वो न्यो के न्यो अंडे सुरक्षित पाए। फिर बाद में देखा भाई यूं क्या है ना, होता है वो सब ने लाग डू को गिरा टेढ़ा, तो बच्चे पाए न्यो के न्यो, और टटीरी वहां आकर बैठी। तो कहने का भाव ये पुण्यात्मा, टटीरी ना तो राम की पूजा करती थी, ना श्री कृष्ण न जाने थी, ना कोई विष्णु उस समय जानती थी, किसी को नहीं जानती थी। इसी तरह ना बिल्ली जानती थी किसने पुकारूं, आत्मा रोवे थी उस समय परमात्मा। आत्मा परमात्मा को याद करती है, चाहे पशु की है चाहे पक्षी की। और उनकी सुनाई कैसे होती है, अगर उनके पूर्व जन्म के कोई पुण्य उनके साथ थे तो वहां बचाव होता है। जैसे दास पहले श्री राम, श्री कृष्ण जी का, विष्णु जी का पुजारी था, हनुमान जी का पुजारी था, और घर में जो भी सुख हो रहे थे, सुख हम पहला सुख मानते थे, ब्याह हो गया, विवाह के बाद बेटा बेटी हो गए, क्या बात हुई, और सोचते थे मेरे भगवान ने दे दिया, श्री राम ने दे दिया, कृष्ण ने, जो सा भी सामना आ जाता उससे का शुक्रिया कर देते थे। ध्यान में आते ही हनुमान जी ने दया कर दी, बाबा श्याम जी ने दया कर दी। और दया अब पता चला, सूक्ष्म ज्ञान की रोशनी से पता चला कि ये तो हमारा पूर्व जन्म का संस्कार ही हमें मिल रहा था। जैसे पास हो गए बच्चे, इसी में खुशी मनाते हैं, बच्चे को तो वही बड़ी भारी बात होती है और बड़ा हर्ष का काम होता है कि पास हो गया, हो फिर नौकरी मिल गई, कहना है क्या, अच्छी सर्विस मिल गई। तो ये सब हम अपने इन भगवानों को देते थे जिनकी हम पूजा करते थे, श्रेय उनको देते थे, क्रेडिट। अब पता चला ये तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, वो तो कबीर परमात्मा ही पिछले जन्म के संस्कारों से ही आपकी मदद करता आ रहा था, चाहे कोई पशु है चाहे कोई पक्षी। तो इस प्रकार हमने इस ज्ञान को समझना है। परमात्मा सत्संग के अंदर हर पहलू पर भी प्रकाश डाला जाता है ताकि आप अच्छी तरह दृढ़ हो इस ज्ञान पर। ये एक ऐसा सामूहिक सत्संग स्थल है, ऐसा शिक्षा स्थल है जिसमें प्रथम कक्षा के बच्चे भी आते हैं, यही पढ़ाई जाती है इकट्ठा ही बैठा के। और इसमें दूसरी कक्षा के, यानी जो दूसरी बार हाजिरी लगवाने आए हैं, प्रथम कक्षा के जिनको पहला नाम प्राप्त है, दूसरी के जिनको सतनाम प्राप्त है, और फाइनल वाले भी हैं जिनको सार नाम प्राप्त है। तो सबको ज्ञान दिया जाता है और इस ज्ञान की रह रहकर सबको आवश्यकता होती है। सार नाम प्राप्त करके इंसान कोई खुदा नहीं बन जाता,
या मुक्त नहीं हो गया वो, यदि उसकी वो इस ज्ञान को आधार बनाकर अपना जीवन नहीं जीवेगा तो कभी भी फेल हो जाएगा, यहीं फिर काल का फंस जाएगा। इसी तरह कमाई तो उसकी नो की नो बच जाएगी जो कमाई कर ली, लेकिन यहीं रहेगा तो फिर उसको इसी तरह कभी ब्रह्मा बनाओगा, कभी विष्णु, कभी शिव बनाएगा, फिर देवता बनाएगा, फिर बिल्ली बनाएगा। वो पूंजी तो इस समय की होगी आपके पास, और वहां आपको ठगा जाएगा। एक दूसरे को दुआ, बच्चों के लिए ही भिक्षा भीख मांग मांग कर, दुआएं दे देकर। ये देखी बुढ़ा बुढ़िया, पुराने समय में बुढ़िया क्या करती थी, कोई बहू आती थी, कोई बड्डी शानी उससे के पैर दबाया करती थी बड्डी के, और वो आशीर्वाद देती थी, हे बेटी तो पुत्ता फड़ियो, दूधा नहाइयो, और तुम बूढ़ सुहागन हो। बूढ़ सुहागन माने बुढ़ापे तक नाम रहे तेरा पति, ये आशीर्वाद देती थी। तो वो जितनी थोड़ी बहुत पूंजी उनमें बची थी वह बहू तो दे दी, हाँ बहू फिर आगे दे देगी तो अपनी बहू बात ही, और अंत में कोई से पीछे कुछ पल्ला कुछ नहीं रहा। अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, किसी को दुआ नहीं देना, किसी को आशीर्वाद देकर अपनी चोरी मत करवाना, ठगवाना मत। अपने बच्चों को भगवान से जोड़ दो। अब बेटा आप भी कमाई करो, तुम भी मजदूरी करो भगवान की, या आप पे सुखी रखेंगे, सारा धन इनके पास भी हो जाएगा। ऐसी गलती नहीं करना जो आपको हर पहलू पर सत्र किया जाता है। और हमने देखा पहले तो बुढ़िया अपनी बहू अपनी सासू के पैर दबा रही, एक फॉर्मेलिटी कराती 5-2 मिनट, और वह नरिये तो आशीर्वाद दे देती बिना गिनती के। और फिर सासू बहू का हो गया झगड़ा, और फिर नौकरा तेरे भाई मरियो, तेरे भतीजे मरियो, तेरा नाश होइयो। वह बुढ़िया फिर दूसरे बैंड पकड़ेगी, दूसरा स्टेशन पकड़ेगी। तो नो प्लस माइनस करके कुछ तो दुआ में खोए, कुछ बद दुआ में खो दिए, बुढ़िया गुतरी बन गई, गदी बनकर घूमे, फिर अपना खाली होगी। तो ये वो चोरी हो रही है, और उसको जगाने के लिए परमात्मा ने पहले तो मालिक आए स्वयं, गांव गांव में, नगर नगर में कहीं खड़े हो जाते थे डंडोरा लेकर एक तारा, ये सुनाते थे। अब जो प्रसंग चल रहा था वही आते कि जैसे वो बिल्ली के बच्चे जो थे आवे में, और बिल्ली चारों तरफ रो रही थी, हाहाकार मचा रही थी। उधर से प्रहलाद भगत भी एक ऐसे पिता के जन्मा था जो कति नास्तिक और खुद भगवान बना बैठा था, लेकिन वो पिछले संस्कार का बालक था। कभी इसी जन्म में उसने भक्ति की थी, वो भक्ति की अब तभी तक कसक उसमें थी। राक्षस परिवार में भी जन्म लेकर उसमें भक्ति की आस्था थी, तो पिछले जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी था, और उस पिछले पुण्य से ही उसकी कबीर परमात्मा ने ही नरसिंह रूप धारण करके उसकी मदद की थी। इन विष्णु वैष्णु का व्योत नहीं था। अब धीरे धीरे आपके प्रकाश में आएगी सारी कहानी। अभी तो मूर्ख बना रखा था हमने, सिर्फ एक सटोरी सी बनाकर छोड़ दी थी, कथा सुना दी थी। प्रहलाद को क्यों बचाया, अन्य को क्यों नहीं बचाया कभी ऐसा? और यहाँ सबको बचाएंगे जो जो नाम ले रहे, तो आप तारे सामने दिखा दूंगा कितने रक्षा कर रहे परमात्मा, पल पल में कर रहे हैं। ऐसी ऐसी दुर्घटना सुनाते हैं बच्चे, ऐसी ऐसी परिस्थितियों में परमात्मा मदद करते हैं। अब प्रत्येक के साथ कर रहा है। वो पिछले जन्म के थे, अब ताजे और बना दिए हमने, अब इनसे भी साथ होगा भगवान, इनके प्रतिफल भी आपको देना शुरू कर देगा। तो प्रहलाद कच्चा पक्का था। प्रहलाद के पिता ने बचपन से तो भगवान की भक्ति करता था, लेकिन विष्णु का पुष्प जैसे भी सुना ज्ञान किसी ऋषि से, नारद जी ने उसको गर्भ में शिक्षा दे दी थी, जो वो गर्भ में था मां के। उसके आधार से वो विष्णु जी का पुजारी बन गया। और विष्णु का दुश्मन हिरण्यकशिपु उसका पिता, उसने ब्रह्मा की भक्ति करके शक्ति प्राप्त कर ली, थोड़ी बहुत सिद्धि शादी उस हृदय की गांठ से पंसारी बन गया कि मैं ही खुदा हूं, सुबह मरूं ना शाम मरूं, आशीर्वाद ले लिया, पशु से मरूं ना पक्षी से मरूं, अमर मान लिया अपने आप को। इस कारण से उसने अपने बेटे से कह दिया कि विष्णु का नाम नहीं लेगा, भगवान की भक्ति नहीं करेगा। अब वो कुछ उसको क्या किया कि एक सांडा और मुर्का नाम के 2 भाई थे ब्राह्मण, वो आचार्य थे, गुरु थे, जो उस प्रहलाद को और वहां के अन्य ब्राह्मणों के बच्चों को पढ़ा करते। ये खुद भी ब्राह्मण था हिरण्यकशिपु,
तो प्रहलाद को उनके पास भेज दिया कि तुम इनको पढ़ाओ और मेरे को भगवान इसके अंदर जचाओ। तो उस समय प्रहलाद कच्चा पक्का हो रहा था कि भी हो सकता, ये भी हो सकता। रोज देखो, एक झूठ ने 100 बार सुन ले तो वह सच्ची सी बन जाती है। इसी स्थिति में परमात्मा ने उसको फिर दृढ़ करना था। वो बिल्ली रो रही थी और कुमारी भी रो रही थी, और प्रहलाद उसी रास्ते से अपने गुरु उस पाठशाला में जा रहा था, सांडा मुर्का वाली पाठशाला में। जब वह माई रो रही थी, बिल्ली का तो उसने नहीं ध्यान दिया क्यों रो रही है। उस कुमारी से पूछा कि माई क्यों रो रही हो आप, बताओ। उसको पता था राजा का लड़का है, बताऊंगी कि महाराज मेरे से गलती बन गई और इस बिल्ली के बच्चे अंधेरे में और किसी मटके में चले गए कच्चे में, अब इसमें आग भयंकर लग गई है, आग चल पड़ी है। पहले कहते हैं ये जो आवा था 1 महीने में पका करता था, और फिर क्या हुआ तो उसने बताया कि 1 महीने तक कभी को छेड़ नहीं सकता, इतनी अग्नि होती है इसमें। तो उस प्रहलाद ने पूछा फिर आप कैसे रक्षा करोगे, कि भगवान करेगा, अब मनुष्य नहीं कर सकता, अब जीव नहीं रक्षा कर सकता, अब तो राजा भी नहीं कर सकता। राजा मान ले सैनिकों को बुलाकर मटके तो बुझा सके, मटके निकाल सके, लेकिन वो तो मर लेंगे, इतने एक का जल में मर जाएंगे वो बेचारे, तो भगवान ही बचा सकता है। क्या माई भगवान विष्णु जिससे वो भगवान है, यानी क्या माई भगवान इतना तक ताकतवर है कि वहां भी रक्षा कर देता है? कहां बेटा, हाँ महाराज परमात्मा इसीलिए कहते हैं। कहने लगा माई जब तुम ये आवा तुम्हारा पक जावे, तो उसने पूछा क्या तुझे विश्वास है माई, कैसा होगा? कहा मुझे पूरा विश्वास है अपने भगवान पर। तो उसने प्रहलाद ने कहा कि जब तुम्हारा ये आवा पक जावे, ये किलन मटके पकाने का भट्ठा, उसको आवा बोलते हैं, पूजा आवा, तो जब ये पक जाओ तो मुझे बुलाना, उसके बाद इसको खोलना, और यदि ये बच्चा जीवित पागे तो मैं भी इस भगवान के अतिरिक्त किसी को मानूंगा नहीं, किसी की भी, और नहीं तो भाई खबरदार आज के बाद तूने राम का नाम यहां पर ले दिया, मेरे पिता का नाम लिया करो। उसका रंग तिड़ गया था थोड़ा सा, तुझे मालूम नहीं मेरे पिता को पता लग गया तेरे को जान से मरवा देगा। तो माई कहने लगी मुझे मालूम है, लेकिन मेरी मजबूरी है, आपके पिताजी भगवान नहीं है और इनको नहीं बचा सकते, मेरा भगवान बचाएगा। इस कारण से क्या हुआ, परमात्मा ने ऐसी अगले ही दिन ऐसी ठंडी हवा चलाई, वो तो लीला थी दाता की। 3 दिन के अंदर, पहले एक महीने में पकता था, 40 दिन में, 3 दिन में आवा पक के तैयार हो गया और आग बुझ गई, कति ठंडी होगी। अब राजा के लड़के का आदेश था, जब प्रहलाद आया पाठशाला में जाने के लिए, कहा महाराज आज आवा मालिक की दया से 3 दिन में पक गया, आज हम इसको खोलेंगे। प्रहलाद वहीं बैठ गया और खोलो, वो निकाला, एक मटके में जिसमें वो बच्चे थे उसका अग्नि की आंच भी नहीं लगी थी, न्यू का न्यू कच्चा था, बच्चे सुरक्षित थे। तो उस दिन से प्रहलाद को दृढ़ विश्वास हो गया कि सचमुच भगवान ही कर सकता था, मेरा पिता यहाँ का कोई रोल नहीं था, तो बेशक राजा है और बेशक ये भगवान कहता। तो उसके बाद सांडा मुर्का को भी उसने कह दिया था कि गुरुदेव आप गलत गाइड कर रहे हो, मेरा पिता भगवान नहीं है, भगवान तो भगवान ही होता है, मैं उसी की भक्ति करूंगा। उसके बाद फिर पिता पुत्र की ठनगी थी, हाय हाय, पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे मन तू, पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नरसिंह अवतारे। प्रहलाद पैज परवान करी थी,
धर नर सिंह अवतारे। दीन दयाल दया कर उतरे, एरणा कुश उदर वेदारे। मन तू पावे गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया रे। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा कबीर जी मिले थे, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में। ये किसान थे, जाट थे। खेतों में बहुत बड़े लैंड लॉर्ड थे, 1500-1600 एकड़ जमीन थी, और वहां अपने ही खेतों में पाली गए हुए थे, गौवें चरा रहे थे। वहां सतलोक से परमात्मा अपने विधान अनुसार कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में आकर उतरे थे। वहां एक कुंवारी गायों का दूध पिया था दाता ने, कबीर भगवान ने अपने आशीर्वाद से। कुंवारी गाय ने दूध दिया बछिया ने, और वो पिया था, वहां का दूध नहीं पिया था। फिर गरीबदास जी को प्रथम मंत्र देकर सतलोक लेकर गए थे। सारा कुछ दिखा के गरीबदास जी को वापस छोड़ा था, पूरे ज्ञान योग से परिपूर्ण कर दिया था। तब उसने कहा था कि प्रहलाद पैज परवान करी। प्रहलाद ने जो दृढ़ता कर ली थी, प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा, हिरण्यकशिपु की नहीं करूंगा। बाप तो है लेकिन भगवान नहीं है। कहते उसकी जो पैज थी, प्रतिज्ञा थी, उसको परवान करना, यानी उसको सिरे चढ़ाया, उसकी रक्षा की, उसको सफल बनाया। और दीन दयाल कबीर भगवान दया कर उतरे, वहां से अवतरित हुए ऊपर सतलोक से, और हिरण्यकशिपु उदर विदारे। हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ के आंत काट दी बाहर, नरसिंह रूप बना के। अपना आत्मा ये है तत्व ज्ञान। अब धीरे धीरे आपके कत्ती देखो, वो जूठा फेट हो रहा था, वो तो नकली पेंट था। अब ये रेग मार लगा रहा दास साथ में, और ये असली पेंट ही वो होगा अपने, और ये कभी नहीं उतरेगा। ये फेड भी ना होता, फिर सदा एक सा ही रहेगा। अब प्रसंग चल रहा था, कबीर परमात्मा जोगजीत रूप में वहां खड़े हैं जहां पर वो जीवों को भून रहा था। उनके जाने से वो तपस्या पर बिल्कुल आंच बंद होगी, जैसे बिल्ली के बच्चों के आंच नहीं लगी, सारे और मटके पक गए। टटीरी के बच्चे वहां बचा दिए जाता ने 100 कारण बना के, कहते 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। हिरण्यकशिपु जो मार दूं मैं नरसिंह धर के साज, कबीर परमात्मा कहते। तो वो जब उनको आंच नहीं लगी, अग्नि कुछ दुख नहीं दे रही थी, सब शांत होकर बैठ गए उस तपस्या में। वहां पर पंडित जी भी थे, ऋषि भी थे, उनके सागिर चेले भी थे, जिनको वो मूर्ख बनाकर वह भक्ति पर ला रहे थे। वो सारे वहीं जल रहे थे, गुरु भी शिष्य भी। तब परमात्मा वहां खड़े हुए, हाय हाय। उनके जाते ही वो जलन बंद होगी। जब जैसे किसी के सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, कितना प्यारा आदमी दौरे बैठा है और बोलने जी नहीं करे, नहीं दिल करेगा। जब वो पीड़ा खत्म हो जाएगी, फिर कुशल मंगल पूछेगा, प्यार से बोलेगा। इसी प्रकार जब परमात्मा ने उनका वो संकट खत्म कर दिया, आंच की जलन बंद कर दी, सारे बैठ के आराम से, और उस अग्नि में बात कर रहे हैं बैठे बैठे। परमात्मा उनको उनने पूछा कि हे भगवान, हम कौन से पाप का दंड भोग रहे? क्योंकि ब्राह्मणों को इतना ज्ञान तो हो ही जाता है, कर्म का ही दुख, कर्म से ही सुख होता है। तब परमात्मा ने बताया कि ये कर्म तुमका यहाँ का नहीं है, ये तो तुमने ऊपर करा था सतलोक में। वहां तुमने गलती की थी, मुझसे भगवान को छोड़कर तुम शैतान के साथ आ गए। यहाँ तो यही करेगा तुम्हारे साथ ही। कोई जीव सुखी है, ये फूले फने को मंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। परमात्मा कहते सारी पृथ्वी का भी राजा बन जा। चक्रवर्ती राजा बोला करते थे, उसको चकवे राजा बोलते थे, चकवे। तो परमेश्वर ने बताया कि उदय अस्तवित राज चले थे, ऐसी जन ठुकराई, अर्जुन कृषि ईश्वर कल्प करी, खोज न पाया राई। वो पृथ्वीपति चकवे गए, पूरी पृथ्वी के राजा चक्रवर्ती, उनको संत भाषा में चकवा कहते हैं, चकवे राजा, जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, रावण श्री खे कौन गण, ऐसे गए अनंत। फिर क्या बताया कि चकवे हो गए चूहा। वो जो चक्रवर्ती राजा थे, फिर बाद में चूहे बन गए मृत्यु के बाद, और फिर उन्हें बिल
खुद पंजों से बिल खोद कर रह रहा हो प्राणी, चाट ले उस चक्रवर्ती राजा की उस पोस्ट को। तो यहां परमात्मा ज्ञान दे रहे थे कि तुमने जो गलती की थी वहां पर सतलोक में इस शैतान के साथ आगे तुम यहां नीचे जाकर तो फूल जाते हो, किसी की नहीं सुनते हो। फिर परमात्मा ने सारी सृष्टि रचना सुनाई, तुम ऐसे मर रहे हो। अब कौन है तुम्हारे साथ? वो माया जोड़ कर रखा है, जो लड़ने बेटे बाप के मरते ही अंतिम संस्कार कराना और बांटने लग जाएंगे, यो मेरा यो मेरा यो मेरा। कोई शराब पीकर खो रहा है, कोई किसी तरह बर्बाद कर रहा है, तो उसने बताया कि तुम जो जोड़ का आए थे वो देखो, वो तो गया, तुम्हारे पास है नहीं। अब तुम्हारे पास क्या है? तुमने भक्ति की, दो लोगों को ठगा, भक्ति गलत करी और इनको ठग के पाप के भागी बने। अब आगे क्या होगा दिखाऊं तुम्हारे को। पंडित जी तू गधा बनेगा, ऋषि जी तू कुत्ता बनेगा। परमात्मा ने बताया है कि सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, ये सभी बंधे काल की डोरी। काल की डोरी माने काल के विधान में ही है ये सारे। सुर देवता, मुनिजन, 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, ये सभी काल की डोरी से बंधे हैं, इनकी मुक्ति नहीं है। ये भी ऐसे जन्म मरण के अंदर। तब उस परमात्मा ने सारी कहानी बताई। तो फिर वो रो रहे हैं, वो ब्राह्मण भी और उनके पुजारी, वह यजमान भी साथ दुखी। वहां पर 1 लाख थोड़े हो क्या, पूरा टोल बैठा था, रिश्तेदार भी वहीं पर, राजा भी वहीं पर। राजा भी मरा हुआ होता, वो कुछ अमर है सारे, वह सब रो रहे हैं। राजा से पूछ रहा परमात्मा, कहाँ गया तेरा वो साजबाज, कहाँ तेरी वो सेना? अब तेरा जूते मारेंगे गिर के यहाँ पर ये यम के दूत, देखो खड़े सामने, अब ले जाए पकड़ के तुम्हें, इस पर तो हो लो फारेग तुम एक बार। फिर सभी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि परमात्मा हमें बचा दो, हमारे मोक्ष करा दो। परमात्मा बोले कि जब तुम जाए धरो जग नर देहा, जब तुम संसार में जाकर मनुष्य जीवन प्राप्त करो, तब तुम करना मम सत शब्द स्नेहा, तब तुम मेरे इस सच्चे ज्ञान को पर विश्वास करना, प्रेम करना, जो मैं आज बता रहा हूं। फिर मैं वहां नीचे जाके ज्ञान देऊंगा, लेकिन तुम सुनते नहीं हो। तब उन्होंने कहा कि हे भगवान, अब जीव कहे सुनो पुरुष पुराना। अब पता लग गया कि ये वास्तव भगवान ये है। पुराण, पुरुष पुराण माने सनातन परमात्मा, पुरुष माने परमात्मा, पुराना माने सबसे आदि का। जीव कहे सुन पुरुष पुराना, देह धर विसरो नहीं ज्ञाना। हम फिर मनुष्य जीवन पाओगे तो ज्ञान में भूलेंगे नहीं। युग काल सबसे पहले यही बुलाता है, या माँ के गर्भ से आते इसलिए पता है नहीं मैं कौन था, कहां से आ गया। तो वो काम भी भगवान ने आके करना पड़ता। तू कौन है, कहां से आया था, तू यहाँ क्यों दुख पा रहा है, तो यहाँ का वासी नहीं है, तेरा लोक कोई और है जहां कभी मृत्यु नहीं, जन्म नहीं होता था, कहीं रोग नहीं था, कोई विस्फोट नहीं था। आज कितना सुंदर परिवार तुम्हारा, कितने बच्चे प्यारे लगते, बिल्कुल सही है। अरे 1 मिनट में ना बेटे का पता, ना बेटी का, ना बाप का, कुंबा का कुंबा मर जाता है। फ्लड में लाखों लोग मर जाते हैं। ओए होए होए। पुण्यात्मा तो परमात्मा ने उसको बताया, कहने लगे जी हम जब आप आओगे हम खूब आपका ज्ञान सुनेंगे, आपकी भक्ति करेंगे। परमात्मा बोले मुझे मालूम है जी तुम भक्ति करोगे, जाओ अब तक तुम मजबूरी में तो सब कहते हैं दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो ये दुख का ही गुण होए। सुख में सुमरण किया नहीं और दुख में करते याद, कह कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। अब आप चिंतित ना होना कि अब दुख में हम आए हैं, कभी हमारी फरियाद ना सुने ना। ये तो उस समय की बात थी जब तक ये ज्ञान भगवान ने प्रचार और यह जड़ी ना दी थी, तब तक कोई बेशक पुकार करें जाओ, जिसका पूर्व संस्कार नहीं है उसको कुछ नहीं मिलना, और कुछ मिलना है तो पूर्व संस्कार से ही मिलना था। अब आपको पूर्व संस्कार तो आपका सुरक्षित है ही, लेकिन आगे जो भक्ति बता दी इससे आपकी रक्षा होगी, आपकी पुकार भी सुनी जाएगी, आपके संकट भी दूर होंगे, आपका रोग भी दूर होगा, आपका मोक्ष भी होगा। ये तो नए सिरे चादर हो गए।
तो वो तो उनके लिए बोली गई थी वाणी, जब भक्ति वो गलत कर रहे थे तब कह रहे थे तुम अब ठीक है, तुम्हारा पूर्व संस्कार का तुम्हें मिल रहा है, जब तक तुम्हारी बैटरी चार्ज रहेगी, पूर्व जन्म के पुण्य तुम्हारे साथ है, कितने को बद करो, कितने खोटे काम करो, वो तो सारी मिलेगी। लेकिन आगे फिर जब आपत्ति शुरू होगी तब रोगे भगवान को, फिर नहीं सुनेगा तुम्हारी। उनको कहा कि जैसे अब मालिक को तो पता ही था इनकी ब्रेन मैटी तो हो ही रही है, अब जो सुख में लगे हैं वो तो सुखी चल ही रहे हैं ना, तो उनको दुख आने थे, क्योंकि या तो दोनों भोगने होते, पुण्य और पाप भी। दास देख रहा है, सन 1993 से नाम दे रहा है और 20 वर्ष हो गए पूरे होने को जा रहे, तो उससे लेकर आज तक जिनने नाम ले रखा है, जो ठीक मर्यादा में चले, कोई आपत्ति नहीं, उनको पता भी नहीं दुख की चीजों से। और यहाँ आप देख रहे हो 90% नए आ रहे हैं जो हाहाकार मची है, हाहाकार सब क्या दुखी, कोई कैंसर है, किसी का कुछ है। हमारी आत्मा भी रोती है बैठकर, बाद में याद करते हैं, हे परमात्मा आपके बच्चों का क्या हाल हो गया, आप पर दया करोगे दाता, इनकी बुद्धि भी आप ही बदल सकते हो। ये तो रंग रखी, रंग में काल ने मेरे एजेंट छोड़ रखे, आपका एक दास ये ज्ञान बताने वाला और लाखों करोड़ों की संख्या में इनको बहकाने वाले, आप पर दया बख्शोगे तभी यह बात शरह चढ़ेगी हमारे जीव की बस की। क्योंकि भगवान जब दया बख्शेंगे जब आप सच्चे दिल से यो मान लोगे कबीर इज गॉड, नथिंग एल्स, और कोई मदद कर भी नहीं सकता। तो ये सारा ज्ञान सुनाने का दास का उद्देश्य भी यही है कि आपको सब प्रमाण दिखा के ये सिद्ध कर दूं कि ये परमात्मा है, इसके बिना सुख कोई दे नहीं सकता, कर्म संस्कार बदल नहीं सकता। और ये अब आपको मिल गया, इसका विधि मिल गई, ये दास ने जो विधि बता दी ये भगवान मिल गया आपने। जैसे पानी प्राप्त करना है, पानी प्राप्त करने के लिए हैंडपंप लगाने की विधि बता दी, हैंडपंप सफल कर लिया तो पानी मिल गया, राम मिल गया आपको, यहीं पर राम मिल गया। और वहां सतलोक में जाओगे तो वहां तो परमात्मा है ही सब कुछ आपका। ये काल का लोक है, इसे बाहर निकाल कर आपको सुख होगा। यहाँ सुख तो ये अस्थायी है, यहाँ सुख भी दे देंगे, राजा बना दिया फिर गधा बन जाएगा। परमात्मा ऐसी गलती ना करें, आपको ऐसा नहीं देंगे। अब भगत हो गए तो अपने हिसाब से तुम्हें यहाँ से निकालने के तरीके अपनाओगा, यहाँ की जो आवश्यक सुविधाएं वो अवश्य देगा, दयालु है। लेकिन आप मांगोगे बकवाद तो वो नहीं देगा, तो उसको मालूम है। जैसे अब्राहिम सुल्तान अदम कितना बड़ा राजा था, कितना सुख था, उसको मालूम था ये पुण्यात्मा पिछले पुण्य को भोग रहा है, बकवाद में लगा हुआ है। 16,000 तक ब्याह करवा लिए उस मूर्ख ने थोड़े से जीवन के में है, और फिर फूला फूला खूब धन वो था पिछले संस्कार का, पिछले दान पुण्य कर रखे थे उसने। जब वो सम्मान वाली आत्मा थी तो राजा बना शेरवान शहर में, और फिर उसके बाद फिर उसके दान करवाया दाता ने। कभी फिर सुनाएंगे कथा, जो पुराने उनको मालूम है। उसी पुण्य से राजा बना हुआ था, उसे भोग रहा था, फिर वो गधा बनता थे। मालिक ने उस प्यारी आत्मा को उस नरक से निकाला, राजपद छुटवाया, उसके पीछे पड़ के। और जब उसने ज्ञान हुआ तब उसका समझ में आया सचमुच मैं तो गधा था, कति बेगार कर रहा था। फिर परमात्मा ने कह भी दिया था कि जा अब्राहिम, अब ज्ञान तुझे होगा, तू राज कर ले। हाथ जोड़ लिए दाता, अब उस नरक में ना भेजो। अब तो पता लग गया मजदूरी कर लूंगा, लकड़ी तोड़ के बेच के गुजारा कर लूंगा दाता, तेरा आपका साथ रहे, मेरे मोक्ष चाहिए मुझे, अब कुछ नहीं चाहिए। और हम मांगे भगवान से ये दे दे, ये दे दे, वो दे दे, मांगने की जरूरत नहीं। आने के बाद या तो आपने मांगने की जरूरत नहीं, बालक नहीं, आप उसके बच्चे हो। आज आप उसके बच्चे होगे, बेटा बेटी होगे। जिस दिन आपने यहां नाम ले लिया, 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, एक तो शरीर से, उसको बिंद के कहते हैं, और एक नाद के, नाद जो वचन शब्द के। तो आज आप इस दास के माध्यम से वचन के बेटा बेटी होगे, मेरे बेटा बेटी होगे, तो भगवान के बेटा बेटी हो। थोड़ा दादा हो गए ना, समझो वो के दूर है। और परमात्मा कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुत्र। जैसे सुखदेव ऋषि को ज्ञान था और व्यास जी के घर उसका जन्म हुआ, उसकी पत्नी के गर्भ से 12 वर्ष में तो मां के गर्भ से बाहर आया था।
अब देखो पुण्यात्माओं, ज्ञान हो गया, ज्ञान तो करा देते हैं सभी, भाई भगवान की भक्ति करो नहीं तो ये हो जाए। अब ज्ञान हो गया, समाधान नहीं तो खा का वो ज्ञान। अब सुखदेव ऋषि को गर्भ से ही पता था कि बाहर जाते ही मैं अचेत हो जाते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश से निकल रहे रजोगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमोगुण शिव, ये गुण ये हमें अचेत करते हैं, फिर हम भूल जाते हैं उद्देश्य को। अब मुझे याद है कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा पाने के लिए मिला है, बाहर जाकर परिवार मोह में फंस जाते हैं, भगवान भूल जाते हैं। इसलिए मां के गर्भ से निकलते ही 12 वर्ष के शरीर एकदम बाहर आते, 12 वर्ष का शरीर। पहले तगड़ी तगड़ी माताएं भी तगड़ी तगड़ी होती थी, और नाल को अपने कंधे पर डालकर उठकर चल पड़ा। वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा 12 वर्ष इंतजार की तेरी पुत्र होगा। ऋषियों को पता लग जाता है बेटा है कि बेटी, उनकी दुर्दृष्टि काम करती थी। पहले ये तो कोई था ही नहीं, लड़का ना हो लड़की ना हो, कोई हो मालिक थे, ये डिस्टर्बेंस नहीं थी जो अब शुरू कर रखी है अनजानपने में। तो सुखदेव ऋषि ने कहा था कि एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बैठा। कि पिताजी ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप और मैं तेरा बेटा हो लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप और तू मेरा बेटा हो लिया, ये पूरी चिट्ठी मेरे पास है। और इब क्या गलती करूं नहीं, मैं शक्ल भी ना देखूं तेरी बाप, मेरी मोह हो जाएगा आपके अंदर। यूं कहकर पिछले संस्कार से सिद्धि से उड़कर चला गया, पिछला बैटरी चार्ज थी। अब उसको ज्ञान भी था, राजा जनक गुरु भी बना लिया, और फिर भी मोक्ष नहीं, क्योंकि राजा जनक कोई ज्ञान नहीं था कि जितना ज्ञान था बता दिया। विष्णु का पुजारी था, विष्णु लोक में वो चला गया राजा जनक, विष्णु लोक में सुखदेव चला गया। अब राजा जनक को परमात्मा उस समय भी मिले थे, लेकिन जो घने ठाठ से थे वो समय नहीं था जो दास आपको यहां लाना चाहता है भी, कि ये समय था मोक्ष का। राजा जनक जो थे पहले सतयुग में राजा अम्बरीश थे, वो विष्णु पुजारी थे, और ये दुर्वासा जैसे ऋषि तोब थे, बड़ी सिद्धि वाले थे, सब उस तो डरते थे। अम्बरीश ऋषि ऐसे साधक थे, शील संतोष के थे, पिछले जन्म के संस्कारी थे। दुर्वासा की सिद्धि ने भी काम नहीं किया उसके ऊपर, आप पे फेल हो गया, बल्कि राजा अम्बरीश के पैर पकड़कर जान बचवाई थी उस दुर्वासा ऋषि। और वही ऋषि अगले जन्म में फिर राजा जनक हुआ, और वही राजा जनक फिर चला गया स्वर्ग में। रास्ते में काल कैसे चोरी करता है, कैसे ठगता है आपको। पुण्यात्मा, एक एक प्रश्न को ध्यान से रखना, प्रत्येक में एक न्यारा न्यारा गुड़ रहस्य निकलेगा। जब राजा जनक ने अपने शासन काल में, जीवन काल में राजा था, बहुत गुणे धर्म पुण्य किए थे, बड़ी बड़ी यज्ञ की थी, 100 मन घी की, सैकड़ों की संख्या, और काफी दान किया था, गौवें दान की थी ब्राह्मण ऋषियों को। लेकिन वो मंत्र ठीक नहीं थे, जैसा किया दान धर्म वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो राजा जनक जब जाने लगा, विमान में बैठकर जा रहा था, काल के दूत वहां से, रास्ता था एक, वहां से ले जा रहे थे। वो काल के दूत नहीं थे उसके साथ, उसके साथ थे विष्णु जी के गण, विष्णु जी के गण, और साथ में कुछ यमदूत भी उसी जहाज में बैठे जा रहे थे। तो वहां जाकर जब एक नरक के साथ से उनका विमान गुजर रहा था, तो नरक के अंदर 12,000 आत्माएं अपने किए हुए पाप कर्मों का वहां दंड भोग रहे थे, हाहाकार मचा था, चिल्ला रहे थे। और वो राजा था, दयालु राजा था, अपने राज्य में किसी को कोई दुख होता था तुरंत उसका निवारण करता था, उसको शांति देता था, किसी को दुखी नहीं होने देता था। तो जब उसने वहां जाकर हाहाकार मची देखी तो कहा कि पार्क दो, विमान रोको। विमान रोक दिया कि ये चिल्लाहट कहां से आ रही है, कौन दुखी है इस नगरी में। उन्होंने बताया जी ये नगरी नहीं है तो नरक है, इसमें 12 करोड़ आत्माएं इसमें दुख अपना कर्म का दंड भोग रही हैं। राजा ने कहा कि इनको को छोड़ दो, इनको निकालो इससे। तो पार्षदों ने जो साथ गए थे भगवान के दूत, उन्होंने कहा कि राजन, या आपका हुक्म नहीं चलेगा, या तो धर्मराज का हुक्म चलेगा कि धर्मराज को बुलाओ, और नहीं तो मुझे भी यहीं छोड़ दो, मैं भी इस नरक में इनके साथ ही रहूंगा।
आगे मैं भी नहीं जाता। अब वो संदेशा धर्मराज के पास गया। धर्मराज ने आके पूछा कि राजन क्या कारण है कि ये सब इनको छोड़ो, ये बहुत दुखी हो रहे हैं, मुझसे देखा नहीं जाता। तो उसने बताया जी देखो यहां ऐसा नहीं होता, जिसने जैसा कर्म किया वो भोगना ही पड़ेगा। ये मेरी वही मेरी पैड में लिखा है, रिकॉर्ड में, इनको कोई बदल नहीं सकता, मेरी ताकत नहीं है बदलने की। तो राजा जनक ने कहा कि मुझे भी यहीं छोड़ दो, कि ये भी मैं नहीं कर सकता, आपको यहां छोड़ने का आदेश नहीं भगवान का, आपको कैसे छोड़ूंगा। तो कहने लगा मैं तो जाता नहीं, करो जो आपने करना है। अब ऐसे पुण्यकर्मी आत्मा के साथ वो भी ज्यादा खस्सा खसाई नहीं करते, फिर अपनी चापलूसी यानी चाणक्य ऋषि अपनाते हैं। धर्मराज ने कहा कि एक काम हो सकता है, आप अपने पुण्य दे दो, इनको पुण्य संकल्प कर दो, उन पुण्यों के आधार से मैं इनको सबको नरक से निकाल दे दूंगा, निकाल सकता हूं, आपके पुण्य इनको मिल जाएंगे, आपको इतना फिर डेबिट हो जाएगा, आपके पुण्य कम हो जाएंगे। राजा जनक बड़े दयालु थे। परमात्मा कहते हैं देखो दयालु होना जरूरी है, लेकिन अपने दयालुता में अपने पैर पर कुहाड़ी मारना कोई दयालुता नहीं है, वो तो मूर्खता है। तो वहां उसने क्या किया कि राजा जनक ने कहा कि ठीक है मैं इनको अपने आधे पुण्य देता हूं, जितने मैंने धर्म पुण्य किए, भक्ति करी है, ठीक है। उसने उधर से काट के उन सब के बांट दिए, आधे पुण्य 12 करोड़ में बांट दिए, उनको सबको बाहर निकाला, अलग से विमानों में बैठाया, राजा के पीछे पूरा लश्कर भेज दिया, चल। अब वो सारे स्वर्ग में चले गए। देखो पुण्यात्माओं, ये आपका चोरी हो रही है, अब कहां तक ठग लेता है, काल का जाल कितना भयंकर है। तुम तो यहां तो पता ही नहीं, या तो आप ठगे जाते हो, आपके पास तो कोई पूंजी है कोई नहीं, वह बांट बूट के यही हो लिए, उसको तो और पूंजी लेकर जा रहा था, वहां ठग ली। अब वो 12 करोड़ आत्माएं पहुंच गई स्वर्ग में, ठाठ से रह रही है उसके पुण्य से। और जब वो पुण्य राजा जनक के दिए हुए वो बख्शे हुए खत्म होंगे, उसके बाद वही आत्माएं फिर पुनः उसी नरक में आएंगी जो उनके पाप न्यू के न्यू रखे थे, वो फिर भोगने पड़ेंगे। उधर से राजा जनक का जब वो आधा खाली कर दिया है, वो फिर खत्म हो गया त्रेता में, द्वापर में तक वो वही रहा, स्वर्ग में इतने पुण्य थे। अब कलयुग में वही आत्मा राजा अम्बरीश की राजा जनक बने, फिर राजा जनक की आत्मा ये श्री नानक देव जी बने तलवंडी के अंदर। तलवंडी पंजाब यानी पाकिस्तान के अंदर एक तलवंडी गांव है, वहां पर एक कालू राम मेहता खत्री यानी अरोड़ा, उसके घर जन्म हुआ। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? सत्य प्रकाश सिक्का। सत्य प्रकाश जी आप कहाँ से हैं? मैं जसपुर जिला कुनकुरी ब्लॉक छत्तीसगढ़ से। सत्य प्रकाश जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी सर जी, मैं संत रामपाल जी महाराज से 5 सितंबर 2013 में नाम दीक्षा लिया है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी सर जी, मैं करता था, क्योंकि मैं क्रिश्चियन धर्म ईसाई धर्म से रिलेटेड हूँ और मेरे पूर्वज और मेरे माता पिता वही साधना करते थे जीसस ईसा मसीह की, और वही मैं भी फॉलो करता था। और उसमें बचपन से ही जो मुझे बुद्धि आई तो बताते थे कि ये भगवान है, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से विश्वास के साथ मैं भगवान की भक्ति करता था, चलता था, चर्च जाता था, प्रार्थनाएं करता था, सभी चीज़ें करता था, क्योंकि मुझे कहते थे कि यही भगवान है और इन्हीं के द्वारा हमारी मुक्ति होगी, स्वर्ग प्राप्ति होगी। लेकिन सर जी एक बात मुझे समझ में नहीं आती थी, लेकिन एक लगा रहता था, हमारे ईसाई धर्म में ऐसा है कि पूरे नशापान का इतना ज़्यादा पाखंडवाद है और मांस मदिरा का, कि जब बड़ों के बीच में जब बच्चे होते हैं तो बड़े तो ग्रहण करते ही हैं, शराब पीते हैं,
मदिरा करते हैं, मांस खाते हैं त्योहारों में और बहुत सारे ऐसे। लेकिन जब बच्चे जब वहां पे उपस्थित होते हैं तो जब बच्चा जब शराब का ग्लास पकड़ता है और वो पीना चाहता है तो बड़े मना करते हैं, बोलते हैं माता पिता कि नहीं बेटा ये जहर है, ये शराब है, इसे नहीं ग्रहण करते। लेकिन जब हम बच्चे को जब मना कर रहे हैं कि वो जहर है नहीं ग्रहण करते, तो हम माता पिता बड़े लोग ही ग्रहण कर रहे हैं। तो मैं यही चीज मेरे अचंभित करता था हमेशा कि बोलते हैं कि इन सबको ग्रहण करने के बाद ये तो पाप है और स्वर्ग की प्राप्ति हुई कहते हैं और प्रार्थना से ये खत्म हो जाएगा। पर बच्चों को जब मना कर रहे हैं जहर चीज को तो स्वयं क्यों ग्रहण कर रहे हैं? तो ये बात भी मुझे अजीब लगती थी। और हमेशा कुछ भी अगर गलत करने से पहले अंतरात्मा में के डर सी पैदा हो जाती थी कि हे भगवान मैं ये गलत कर रहा हूं, ऐसा अंतरात्मा मेरा गवाही देता था। और इसी विश्वास से जो है ना मैं आगे बढ़ता गया। और बचपन से मुझे भूत प्रेत की बाधा इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा, और मेरा तबीयत तो इतना खराब होता था, कभी मलेरिया टाइफाइड, हर सप्ताह इंजेक्शन गोली हमेशा एक एक पाव की तरह रहता था। और वही चीज से मेरी जिंदगी चली। 24 साल की जो जिंदगी चली मेरी, सिर्फ दवाई और तांत्रिक विद्या यही थी। कम से कम महीने में 3-4 तांत्रिक के पास भी मैं चला जाता था अपने भूत प्रेत के बाधाओं को दूर कष्ट के चलते। लेकिन कभी भी ऐसा मेरे साथ ये महसूस नहीं हुआ कि वो जड़ से खत्म हो जाएगा। कुछ दिन का ऐसे विश्वास के तौर पे लगता था कि हाँ ऐसा है, इससे ठीक हो जाएगा, पर कभी ऐसा नहीं मुझे महसूस हुआ और ठीक नहीं हुआ। सिर्फ पैसा बर्बाद हुए। मेरे पिताजी टीचर हैं, उनके सैलरी जो थे मेरे दुख के कारण जो है ना तांत्रिक वांत्रिक ले आता था उठा पठा के, ठीक हो करके, कोई 15,000, कोई 20,000, कोई मुर्गा, कोई बकरा, सोना चांदी, सब चीज उठा उठा के ले गए। मेरा घर मेरे पिताजी का बनाया हुआ छोटा मोटा जो भी कुटिया थी ऐसे धुल जा रहा था कि हम खाने तक के लाले पड़ जा रहे थे। ऐसी स्थिति आ गई थी। सर आप पर बहुत ज्यादा दुख थे, तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी सर जी, मेरे साथ कुछ ऐसे घटनाएं घटी। मैं बॉम्बे में रहता था, वहां पे मैं एक शिप में काम किया करता था, दरिया में। शराब पीना मैं पहले से ही था, बचपन से ही। और ऐसे करते करते अब इतना ज्यादा अति होने लगा। फिर 2013 में जो है मैंने एक भाई हैं संतोष दास करके, चांपा जिले से, वहां से उसने फोन किया मेरे दोस्त को, बोला कि हम लोग हरियाणा जा रहे हैं, वहां पे कोई बाबा आए हुए हैं जिससे कि मतलब बहुत ही आशीर्वाद लेने से मात्र से जो है ना अब दुख तकलीफ ठीक हो जाते हैं, कुछ कुछ प्राप्त हो जाते हैं, यही बताए उन्होंने। फिर जो है ना हमने मेरे दोस्त के साथ सतलोक आश्रम पहुंच गए। वहां पे हमने देखा, व्यवस्थित देखा बहुत अच्छा ढंग से। मुझे ज्ञान तो उतना नहीं समझ में आया, बाकी वहां का सारा चीज सिस्टमेटिक ढंग से था। मेरे भूत प्रेत के बाधा थे। मुझे अजीब सा वहां महसूस होने लगा कि यहाँ पाखंडवाद होता होगा, ऐसा ऐसा। पर मैं दुख के कारण गया था विश्वास करके कि मुझे, और भगत भाई मुझे कहे कि आप चंगा हो जाओगे। संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा लिया और 3 दिन तक वहां सत्संग चलती थी सर जी। तो 2 दिन तक ब्रह्मा विष्णु महेश गीता वेद वगैरह से, कुरान से सत्संग सुना रहे थे संत रामपाल जी महाराज। और मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था क्योंकि मैं क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड था। तो तीसरे दिन जो है ना संत रामपाल जी महाराज जो है ना सत्संग सुनाए, उसमें बाइबिल से सुनाए। तो बाइबिल से जब सत्संग सुना रहे थे तो मुझे सारी बातें याद आने लगी कि सृष्टि उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ पे बाइबिल में ये लिखा है, और ऐसे ऐसे लिखे हुए हैं कई तरह से। तो मुझे वो सारी चीजें याद आने लगी कि बाइबिल में भी लिखा हुआ है कि एक दिन पिता परमेश्वर इस धरती पर आएंगे और उनका राज्य स्थापित होगा। तो मुझे वो याद आने लगा कि ऐसे लिखा हुआ है। और जब वहां पे जब देखा तो ठीक तुरंत जो है ना मुझे मेरे मेमोरी में अजीब सा टक सा लगा ऐसा, और मुझे याद आने लगा कि तेरे साथ जो घटना घटी 2009 में बॉम्बे में कमरे के अंदर, वो चीज दृश्य याद करो। मैं वही रूप हूं जो आपको दर्शन हुआ था, जो कहा गया था कि भगवान प्रकट होने वाला है, जो आपने मेरा रूप देखा था, मेरा वही रूप यहाँ पे जिंदा रूप में मैं सामने बैठ के सत्संग सुना रहा हूं, मुझे पहचानो, ऐसी प्रेरणा हुई। और फिर जो पर्दे में आ रहे थे तो मैं ध्यान करने लगा कि हाँ ये तो वही रूप है जो मैं वहां देखा था स्पष्ट रूप से। यही संत रामपाल जी महाराज का रूप मैं कमरे में देखा था, नाम दीक्षा लेने से पहले दर्शन हो चुका था, और आज वही चीज बोला जा रहा है, भगवान बोले थे और यहाँ पे तो जिंदा रूप में आ चुका है। मतलब मुझे बाइबिल का वो याद आया कि जो बोला गया है तो निश्चित है वो बाइबिल का वचन भी पूरा हो गया है, और परमात्मा जो है ना सदगुरु संत रामपाल जी के महाराज के चोले पर आ चुके हैं और गुरु रूप में आज विराजमान होकर विश्व को, सभी अपने जगत संसार को जो है ना ज्ञान दे रहे हैं।
सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी सर जी, मुझे लाभ मिला है। मुझे बहुत बीमार रहता था, सिर्फ इंजेक्शन गोली चलती थी, उससे छुटकारा मिला है। और भूत प्रेत के जो बाधाएं थे, उनसे नाम दीक्षा लेकर संत रामपाल जी महाराज से मुझे इतनी राहत मिली है, इतनी राहत मिली है कि आज तो काल तो शायद छूने की बात तो नहीं, वो टकरा करके दूर हो जाते हैं। बाकी मुझे इतनी संतुष्टि है, चैन की नींद सोता हूँ और इतना सुख चैन दिया है परमात्मा ने आज मुझे, संत रामपाल जी महाराज ने, कि उसका बखान करना ही कम है। सर, देखा जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज ने आध्यात्मिक ज्ञान की क्रांति ला दी है। बहुत सारे श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं और दूसरे धर्म जैसे ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म से भी संत रामपाल जी महाराज से भारी संख्या में श्रद्धालु जुड़ रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि आप क्रिश्चियन धर्म से थे और फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप हिंदू बन गए? क्या संत रामपाल जी महाराज क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म से कन्वर्ट करके हिंदू बना रहे हैं? नहीं सर जी, ये सब चीज बिल्कुल गलत बात है। कोई हिंदू बनाने की और परिवर्तन करने की बात नहीं है संत रामपाल जी महाराज की। वो तो बताते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इसमें सभी जो रूढ़िवादी जाति धर्म है वो सभी रिलेटेड इसमें आ रहे हैं और अपने सत्संग सुन करके और अपने शास्त्र अनुसार जो संत रामपाल जी बता रहे हैं कि आपको समझने के लिए आपका ग्रंथ ही आधार है, तो मुझे भी वही बाइबल ही आधार बना। और संत रामपाल जी जब खोल खोल के दिखा रहे थे तो मुझे समझ में आया। और वही चीज हमारे क्रिश्चियन धर्म के फादर गुरु भी बताते हैं, किसी चीज को एक जगह का पाठ उठा करके। मेरे चाचा जी, वो लोग खुद जो है ना, वो फादर हैं पर किसी जगह से उठाते हैं और उसका अर्थ भी नहीं समझा पाते हैं और अपना दंत कथा सुना देते हैं, मैं वहां पढ़ाई किया, मैं यहाँ ऐसा किया, वहां पे बहुत अच्छा ऐसा होता है, बस इतना ही करके, और आप लोग प्रार्थना करो, विश्वास रखो, बस इतना ही करके छोड़ देते हैं। और जब भी ये कभी नहीं बोलते हैं कि भाई आप लोग शराब पीना छोड़ो, जीव हत्या छोड़ो, मांस मदिरा छोड़ो, जिससे आपकी आने वाली पीढ़ी, आपकी बच्चों की दुर्गति हो रही है, ये संदेश कभी भी नहीं देते हैं सर। मैं कभी भी फादरों के मुंह से नहीं सुना। हमारे धर्म गुरु ईसाई धर्म के कहते हैं कि परमात्मा पिता परमेश्वर निराकार है, और जो बाइबल में लिखा है कि अध्याय ईसायास का ग्रंथ अध्याय 22 वचन पद संख्या 13 से 14 में लिखा है कि किंतु तुम मांस खाते हो, जीव की हत्याएं करते हो, मांस मदिरा खाते पीते हो, उनके लिए पिता परमेश्वर ने स्पष्ट शपथ ग्रहण की है कि उनकी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। इससे जो है ना स्पष्ट है कि ऐसे कर्म करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। और संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं वो शास्त्र अनुसार है, जिससे वो स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। और जो मैं आज मान रहा हूँ, लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म परिवर्तन कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज धर्म परिवर्तन नहीं करा रहे हैं। हम अपने ईसाई धर्म को ही मैं आज भी मानता हूँ और उसी धर्म ग्रंथ को मैं लेकर के आधार बना के चला रहा हूँ। मैं उनसे उनमें जो लिखे बुराइयों को और जो अपने समाज में जो बिगड़े जो सिखाए गए उनको मैं छोड़ करके एक शास्त्र अनुकूल और सच्चाई के रास्ते पर चल रहा हूं और भक्ति कर रहा हूं। पहले सर जी मैं बाइबल के विरुद्ध चल रहा था और परंपराएं कर रहा था, खान पान सारी चीजें, लेकिन अब जो है ना मैं संत रामपाल जी महाराज से सत्संग प्रवचन सुनकर मैं ज्ञान प्राप्त करके जो है ना हमें पता चला, और अब मैं जो है ना सही रास्ते पर चल रहा हूं और बाइबल के ज्ञान आधार पर और संत रामपाल जी के बताए ज्ञान आधार पर चलकर मैं भक्ति साधना कर रहा हूं और मुझे सुख शांति प्रदत्त हो रही है। सर, आपने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया कि बाइबल में लिखा है कि जो लोग मांस खाएंगे वो स्वर्ग नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है, मांस खाया जा रहा है, शराब पी जा रही है। फादर के द्वारा भी कुछ ऐसी प्रतिक्रिया हो रही है। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खास करके जो लोग क्रिश्चियन यानी ईसाई हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं आज, तो क्या है, आज जो जितने भी हमारे धर्म गुरु ईसाई धर्म गुरु बता रहे हैं कि मांस खाना है, मदिरा पी सकते हैं, ये पिता परमेश्वर ईसा मसीह ने हमें सिखाया है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। बाइबल में जो है ना 2 तरह की बातें लिखी हुई है, मांस खाने के लिए भी लिखी हुई है और ना खाने के लिए भी लिखी हुई है। तो जो खाने के लिए लिखी हुई है वो काल भगवान का है, और जो ना खाने के लिए लिखा गया है वो पिता परमेश्वर का संकेत है,
जिसको कि आज आधार बनाकर खाने का ही मान रहे हैं, और जो ना खाने का है उसको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। शैतान जैसे कहते हैं, शैतान और भगवान की बात कहते हैं, पर शैतान जो है ना बाइबिल में भी छला हुआ है। एक जगह पे मांस मदिरा खाने का बात लिखा हुआ है जो शैतान का है, जिसे आज आधार बनाकर हमारे भाई बहन ग्रहण कर रहे हैं। उसे अपने यीशु मसीह का संदेश ना मानकर शैतान का मान रहे हैं और उसको ग्रहण कर रहे हैं। बाइबिल में लिखा है कि ईसा मसीह ने भी कहा था कि मैं जो है ना तुम सभी से मैं सच्ची बातें बताना चाहता हूँ और आप लोग अभी वह सह नहीं सकते, क्योंकि इस संसार में जो नायक बन के आया था, मैं नायक बन के आया था, वो नायक जो है ना दोषी ठहराया जा चुका है। ईसा मसीह ने कहा था, स्वयं को नायक बताया था, क्योंकि उसने परमात्मा के बारे में सच्चाई बताना चाहते थे, लेकिन उसे दोषी ठहराया जा चुका था। इसलिए उसने कहा कि नायक दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि अब मुझे यहाँ से वापस जाना होगा और मेरे जाने के बाद में जो सत्य का आत्मा आएगा वही जो है ना पूर्ण सत्य तक ले जाएगा और सबको पूरे विश्व का कल्याण कराएगा। वह जो है ना आज इस संसार में जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट हो चुके हैं और वही जो है ना पूर्ण गुरु हैं और पूर्ण स्वयंभू हैं। उनके द्वारा ही पूरे संसार का कल्याण होना है। और जितने भी जो हमारे ईसाई धर्म ये सोचते हैं कि हमारे ईसा मसीह से हमारा कल्याण होगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। वो जो है ना बाइबिल में लिखा हुआ जो है कि एक दिन पिता परमेश्वर का आगमन होगा और पिता परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा, वो जो है ना आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ही होना है। और वो पिता परमेश्वर जिसे कबीर परमात्मा कहते हैं, जो सभी बाइबिल में लिखा है, वेद में लिखा है, गीता में लिखा है, कुरान में जो बखान है, वो पूर्ण परमात्मा का नाम कबीर ही है और वही पूर्ण पिता परमेश्वर है। और जो है ना वो आज संत रामपाल जी महाराज के शरीर में प्रकट होकर आज पूरे विश्व को ज्ञान दे रहे हैं और उन्हीं के द्वारा पूरे विश्व का कल्याण होना है। सर, आपने बताया कि धर्मों की होली बुक्स यानी सदग्रंथों में संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करके बताया कि कबीर साहब ही भगवान है। तो क्या बाइबल में भी कहीं लिखा है कि कबीर साहब ही परमात्मा है या भगवान है? जी सर, ऑर्थोडॉक्स जॉइस बाइबल में अध्याय 35, 36, 37 में वचन नंबर आयुब ग्रंथ के वचन नंबर 5 में जो आज वर्तमान में जो है उसमें सिर्फ सर्वशक्तिमान लिखा हुआ है और उसमें स्पष्ट कर दिया है कि वह सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर कबीर है। कबीर लिखा हुआ है, हमने देखा है, पढ़ा है उसे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जो है ना आज टीवी के माध्यम से, जिसमें संत रामपाल जी महाराज का सत्संग प्रवचन चैनल सुबह शाम आती है, उसमें नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें मोबाइल्स नंबर जो है ना आश्रम की, सतलोक आश्रम की दी जाती है, जिस नंबर को डायल करके जो है ना बात करके उससे संपर्क करके और नाम दीक्षा लेने का आधार बना सकते हैं। सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखी गई पुस्तक ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत पढ़कर उनमें भी अपना सदग्रंथ को जानने का आधार है। सभी धर्म ग्रंथों का निचोड़ दिया गया है और उससे भी समझ करके और मोबाइल नंबर डायल करके आधार बना करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार सर जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।